वेलकम टू कृष्णा फिजिक्स क्लासेस भागलपुर। आज का टॉपिक है जो कि एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स हम लोग बनाएंगे। पीछे जो थ्योरी पढ़े हैं तो उसका न्यूमेरिकल्स होगा और कुछ न्यूमेरिकल्स को हम लोग पहले भी बनाए थे जहाँ तक थ्योरी पढ़े थे। तो चलिए उससे आगे हम आज बता रहे हैं। तो समझिए, ये न्यूमेरिकल संख्या है 3.10 यानी तीसरा चैप्टर का 10वां सवाल है। तो समझिए क्या कह रहा है। किसी मीटर सेतु में चित्र दिया हुआ है, चित्र संख्या 3.25, जब प्रतिरोधक यानी S बराबर दिया हुआ है 12.5 ओम हो तो संतुलन बिंदु A से 39.5 सेंटीमीटर की लंबाई पर प्राप्त होता है। तो R का मान ज्ञात करें। पहले यहां तक समझिए। देखिए चित्र ये दिया हुआ है और एनसीईआरटी के अनुसार ये चित्र एनसीईआरटी में दिया हुआ है 3.27 दिया हुआ है। इसमें देखिए S का वैल्यू दिया हुआ है, यानी AS जो दिया हुआ है ये 12.5 ओम है। समझिए अब इस चीज को। और कहता है ये R क्या होगा, किस कंडीशन में R पूछ रहा है। कहता है A से लेकर के इसका जो दूरी है जहां पे ये संतुलित प्राप्त होता है उसका दूरी दिया है 39.5 सेंटीमीटर। ये हो गया। तो ये L1 हो गया 39.5 सेंटीमीटर। तो L2 क्या हो जाएगा, तो 100 माइनस 39.5 सेंटीमीटर यानी 100 माइनस L करते थे तो ये निकल जाएगा। तो यहां पे देखिए यानी S दिया हुआ है 12.5 ओम। उसके बाद R आपको निकालना है, L आपको पता है कितना है 39.5 सेंटीमीटर। अब देखिए बीट स्टैंडर्ड्स में याद कीजिए इसका कंपेयर इससे किए थे और इधर का इधर से। तो मान लीजिए ये RS है, इसको मान लेते हैं P और ये Q है, कुछ भी मान सकते थे इसका। तो डायरेक्ट इसके लंबाई से लंबाई का तुलना कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे R बटे हम लोग S की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा L बटे 100 माइनस L, ये हो जाएगा। तो यदि आपको निकालना हो R तो R इक्वल टू निकालेंगे L बटे 100 माइनस L इंटू हो जाएगा आपका S। अब सारा वैल्यू इस पे रखिए तो L का वैल्यू देखिए क्या है 39.5 बटे और 100 माइनस 39.5 इंटू S का वैल्यू दिया है 12.5। अब इसको आप गुना भाग कीजिएगा, R का वैल्यू देगा और R का वैल्यू क्या आएगा हम ये डायरेक्ट लिख देते हैं आपका। तो ध्यान दीजिएगा R का जो वैल्यू आएगा ये हम डायरेक्ट लिख देते हैं, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा और रिजल्ट दे देगा। तो आइए ध्यान दीजिए, इसका देखिए इसका वैल्यू दे देगा यानी 8.2 ओम आएगा, 8.2 ओम इसका वैल्यू देगा। उसके बाद देखिए बी नंबर अब हम लोग देखेंगे, ये आंसर हो गया आर का। बी नंबर देखिए क्या कहता है। बी नंबर में कहता है आर तथा एस को अंतर बदल करने पे उपयुक्त सेतु का संतुलन बिंदु ज्ञात करें। यानी कहता है कि आर को एस बना दीजिए और एस को आर बना दीजिए तो एल का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे तो आर जो है एस हो जाएगा, आर इधर लिख देते हैं, आर बराबर इधर एस बराबर। तो R जो था वो S हो जाएगा, तो S जो R था S हो जाएगा। तो R क्या था 8.2, तो ये S के बराबर हो जाएगा 8.2। उसके बाद देखिए जो S था वो R बन जाएगा, तो S कितना था 12.5, तो यहाँ पे हो जाएगा R का वैल्यू 12.5। अब देखिए दोनों को अदल बदल कर दिए तो कहता है संतुलन बिंदु क्या होगा। तो संतुलन बिंदु एक पॉइंट से जहां पे वह चौकी रुकेगा वह संतुलन बिंदु होगा। तो यानी L बराबर कहता है 1। तो कैसे बनेगा, फिर यही फॉर्मूला लगा दीजिएगा, R बटे S इक्वल टू L बटे 100 माइनस L। आपको निकालना है L,
तो L यहाँ से निकल जाएगा, चूंकि आपको R भी पता है और S भी पता है, तो L आपको निकालना है, तो L यहाँ से निकाल लीजिएगा। तो हम फाइनली रिजल्ट लिख देते हैं, L बराबर क्या हो जाएगा, तो L बराबर आप जैसे ही इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये रिजल्ट आएगा आपका 60.5 सेंटीमीटर पर ये स्थायी हो जाएगा। अब देखिए सी नंबर क्या कहता है कि यदि सेतु के संतुलन बिंदु की अवस्था में गैल्वेनोमीटर और सेल की अदल बदल किया जाए तो गैल्वेनोमीटर की कोई धारा दर्शाएगा। कहता है यदि गैल्वेनोमीटर को बैटरी के जगह पे या बैटरी को गैल्वेनोमीटर के जगह पे रख दिया जाए या कनेक्ट कर दिया जाए तो इसमें करंट को दर्शाएगा, धारा को दर्शाएगा, तो इसमें धारा को नहीं दर्शाएगा क्योंकि ये चेंज हो जाएगा इसका परिवर्तन। तो आइए ये इसका सॉल्यूशन होगा और इस तरह से आपको हम बता दिए हैं, इसको अपने से सॉल्व कीजिएगा, रिजल्ट दे देगा। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए 11 नंबर का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता है कि 8 वोल्ट विद्युत वाहक बल की एक संचालक बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है को श्रेणी क्रम में 15.5 ओम के प्रतिरोधक का उपयोग करके 120 वोल्ट के डीसी स्रोत द्वारा चार्ज किया जाता है। चार्ज होते समय बैटरी की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी। तो देखिए यानी यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है तो कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे 2 EMF दिया है, एक 8 वोल्ट दिया है और 120 वोल्ट का यहाँ पे डीसी स्रोत। तो यहाँ पे सबसे पहले चेंज ऑफ EMF निकालेंगे दोनों का। तो E बराबर डीसी स्रोत है 120 माइनस 8 हो जाएगा 112 वोल्ट हो जाएगा। और यहाँ पे इसका आंतरिक प्रतिरोध दिया है, स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध होता है, इसको 0.5 और एक्सटर्नल यानी बाहरी प्रतिरोध जो है प्रतिरोधक का जो है 15.5 ओम है, ये दिया हुआ है। तो निकालना है आपको टर्मिनल वोल्टता। इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा पहले धारा। तो धारा निकालने के लिए चूंकि दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो E बराबर हो जाएगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r। याद कीजिए इसको हम बताए थे। अब देखिए तो I इक्वल टू हो जाएगा, तो यहाँ पे EMF 112 बटे कैपिटल R 15.5 प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 0.5। तो यहाँ पे I इक्वल टू 112 बटे हो जाएगा 16 7 112 हो जाएगा यानी 7 एम्पियर की धारा। अब यहाँ पे टर्मिनल वोल्टता यानी V निकालना है। तो सोचिए यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे E बराबर लिखना चाहेंगे तो इसी को इधर कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो IR प्लस स्मॉल IR हो जाएगा, इसको इधर गुना कर देंगे। आप इसको लिख सकते हैं V बराबर IR, तो इसीलिए E बराबर क्या हो जाएगा V प्लस क्या हो जाएगा IR। तो यहाँ पे आपको V निकालना है, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा E माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा IR। तो इसको निकाल लीजिए आप। तो V E का वैल्यू देखिए क्या है 112 माइनस I है 7 और स्मॉल r जो है 0.5। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो V का डॉट 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 वोल्ट आंसर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आपका यहाँ से टर्मिनल वोल्टता निकल जाएगा। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या कर रहा है, किसी पोटेंशियोमीटर की व्यवस्था में 1.25 वोल्ट की विद्युत वाहक बल के एक सेल का
संतुलन बिंदु तार के 35 सेंटीमीटर लंबाई पर प्राप्त होता है। समझिए, तो जब EMF E1 है तो E1 यानी 2.5 वोल्ट है, तो इसका लंबाई यानी L1 जो प्राप्त होता है वह 35 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है। फिर क्या कहता है, यदि इस सेल को किसी अन्य सेल द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो उस संतुलन बिंदु 63 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है। तो दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल यानी E2 आपको पता नहीं है और L2 कहता है इसका संतुलन बिंदु 63 सेंटीमीटर पे प्राप्त होता है। तो ये पोटेंशियोमीटर में आप याद कीजिए विद्युत वाहक बल की तुलना उसके लंबाई से किए थे हम लोग। तो यहाँ पे आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं विभव मापी में E1 बटे E2 बराबर L1 बटे क्या पढ़ाए थे L2। तो यहाँ पे से तो आप आराम से कह सकते हैं E2 का वैल्यू। तो यहाँ पे यदि E2 कहता है निकालने के लिए तो E2 बराबर लिखना चाहेंगे तो L2 बटे L1, L2 E2 इधर चला गया, L2 बटे L1 इंटू हो जाएगा E1। अब देखिए E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो E2 इक्वल टू L2 का वैल्यू रखिए यानी 63 बटे 35 इंटू आपका हो जाएगा 1.25। इसको सॉल्व कीजिएगा E2 बराबर आपको आंसर दे देगा। तो आइए इसको नोट कीजिए, फिर इसको आगे सॉल्व कर लीजिएगा, आपको E2 का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो सब कुछ हम ही नहीं कर देंगे, आपको भी कुछ करना है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नोट कीजिए। आइए अब देखते हैं हम लोग 13 नंबर सवाल। तो आइए सॉल्यूशन। इसमें लिखा हुआ है बहुत सारा चीज, लेकिन उतना चीज का जरूरी है नहीं। कह रहा है किसी तांबे के चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन का संख्या घनत्व, ये उदाहरण जो है एनसीईआरटी का उदाहरण देखिए 3 इतना में इतना आकलित किया गया है, यानी 8.5 × 10 के पावर 28 मीटर को आकलित किया गया। इसका हमको जरूरी नहीं पड़ेगा। और 3 मीटर लंबे तार एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपवाह करने में इलेक्ट्रॉन कितना समय लेगा, यानी टाइम पूछ रहा है कितना लेगा, टाइम निकालना कितना समय लेगा। तार की उन अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है ये दिया हुआ है, कितना दिया है 2 × 10 के पावर -6 मीटर स्क्वायर, और धारा इससे प्रवाहित हो रहा है, आपका धारा प्रवाहित हो रहा है 3 एम्पीयर, और 3 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रहा है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे गौर करना है कि टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आप जानते होंगे, साल बराबर विस्थापन बटे या दूरी बटे क्या होता है समय। तो समय बराबर हो जाएगा, समय बराबर वेग बराबर समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। अब दूरी बटे चाल, इसका लंबाई कितना देखिए यहाँ पे 3 मीटर, यानी L का जो वैल्यू दिया है ये 3 मीटर। अब यहाँ पे समझिए, ये T इक्वल टू दूरी यानी उसकी लंबाई, और चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन का जो चाल होता है वह ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर होता है, ये याद रखिएगा। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर आप पढ़े हैं I/ANE, ये होता है। तो यहाँ पे देखिए तब क्या करेंगे, T बराबर क्या हो जाएगा, तब T बराबर हो जाएगा L बटे I बटे ANE, ये ऊपर चला जाएगा। तो क्या बचेगा L × ANE बटे हो जाएगा I। तो यहाँ पे देखिए T इक्वल टू हो जाएगा, तब सभी का वैल्यू रखिए। तो यहाँ पे L जो हो जाएगा वह 3 हो जाएगा,
ए 2 इंटू 10 के पावर -6 होगा इंटू n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, संख्या घनत्व यहाँ पे दिया हुआ है, इसका यूज होगा भैया। यहाँ पे संख्या घनत्व, यदि नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन जो है उसका संख्या दिया होगा, मतलब ये 3.1 में ये संख्या दिया हुआ है, यानी n का वैल्यू दिया हुआ है। तो आइए n का वैल्यू यहाँ से हम देख लेते हैं क्या होगा। चलिए, और n दिया हुआ है, यही n, यही जो है n का वैल्यू है, तो हो जाएगा 8.5 इंटू 10 के पावर 28। ये दिया भी है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया भी है इसका घनत्व, तो यहाँ से इसको हम लोग लिख लेंगे। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 के पावर -19 हो जाएगा, बटे I का वैल्यू 3। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, रिजल्ट दे देगा। तो सॉल्व करने के बाद आएगा आपका, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2.7 इंटू 10 के पावर 4 सेकेंड आएगा। यदि इसको घंटा और मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 7 घंटा और 5 मिनट हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आप ये कर लीजिएगा सॉल्व करने से। तो यहाँ तक आपका नॉमरिकल्स था जो कि हम लोग बनाए। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का नॉमरिकल खत्म हो गया है। ये चैप्टर आपका पूर्ण रूपेण अब कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, नया चैप्टर आएगा आप लोग के सामने। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।